से आई? अरे यार मैं तो जाना है, घर जाना है। वो इंतजार कर रहे हैं वो लोग मीटिंग के लिए। हाँ रोल। सुशील से पूछो पहुंचा नमस्कार भैया, बघेली टाइगर की तरफ से अपना पैक सब जनन का राम राम। बघेली टाइगर के माध्यम से कोनो न कोनो शख्सियत का अपना पैसे रूबरू कराई थे। शख्सियत आज के थोड़ा सा हट के है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी। चुनाव चल रहा है और चुनाव मकाऊ में व्यस्तता हो थी, ओहू का अपना पैक समझे चाहिए कि एक प्रदेश मीडिया प्रभारी के कौन रोल होते। आशीष भाई, चुनाव चल रहा है और आम तौर पे जो आम जनता होती है वो प्रदेश मीडिया प्रभारी या फिर जो प्रवक्ता होते हैं, इनके रोल से कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञ होते हैं। बस टीवी में देखते हैं या फिर अखबार में पढ़ लेते हैं तो आखिरी में एक लाइन का नाम लिखा होता है फला आदमी। किस प्रकार से आप लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं? हम देखते हैं सुबह से आप लोग रात रात तक लगातार लगे रहते हैं। हम तो घर भी चले जाते हैं पर आप लोग रात रात भी लगे रहते हैं। देखिए, मीडिया एक माध्यम है अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने का, और एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी नीतियां क्या हैं, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, और पहले हमने क्या किया और उनको कितना पूरा किया, ये जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और ऐसे में इस मीडिया से संवाद सेतु के रूप में जो एक विभाग जिसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वह मीडिया विभाग होता है। और मीडिया प्रभारी के तौर पर हमें 365 दिन 24 घंटे सातों दिन निरंतर हमारे नेताओं की, हमारी पार्टी की जो बात है, जो विचार है और जो कार्य हैं वो जनता तक ठीक ढंग से पहुंचे, इसके लिए निरंतर हम प्रयासरत रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विभाग है जो सदैव जागृत अवस्था में रहता है, क्योंकि कोई भी मोर्चा हो या मुख्य हमारा जो दल है उसके नेता हों, उन सब की बातों को जांच परख कर जनता तक पहुंचाने के लिए यही एक मोर्चा है, वो जिम्मेदारी संभालता है। एक चीज़ हमने देखी, करीब मई में आपको शायद प्रभार मिला था। अ, जिस प्रकार से पहले कहीं न कहीं काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। शिकायतें ऐसी नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं सबकी, किसी पर ये ब्लेम नहीं है। लेकिन जब से आप प्रभारी बने, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हमने देखा कि कुछ आमूल चूक परिवर्तन हुए। कुछ लोग बैठ गए थे, कुछ युवाओं को जिस प्रकार प्रकार से आपने चुना, अलग अलग क्षेत्रों से भी आप लेकर के लोगों को आए और एक अलग सा उत्साह, अलग सा सी ऊर्जा आपके मीडिया विभाग में दिख रही है। तो ये सिर्फ हमें ही दिख रही कि आपको महसूस होती है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट दल और संगठन इसलिए है कि यहाँ पर हमारा नेतृत्व किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देता है ये वही समझता है। जब मुझे मीडिया प्रभारी के तौर पर ये जिम्मेदारी मिली तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि नेतृत्व ने जो विश्वास दिखाया है, और मुझे कहने में गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का मीडिया विभाग अपने आप में समृद्धशाली इतिहास रखता है। मेरे पूर्ववर्ती मीडिया प्रभारियों या एक ऐसे मीडिया प्रभारी जिन्होंने इस मीडिया विभाग को प्रारंभ किया था, वे सब पत्रकारिता में लंबे अनुभव के साथ आते हैं और उन्होंने बहुत लगनशीलता से इस विभाग में काम किया था। तो एक ऐसे मुकाम से और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे जो पार्टी ने दी, मैंने कुछ किया हो या नहीं किया हो, पर मैंने परिश्रम पूरा किया। निरंतर 16 से 18 घंटे मैंने काम किया और एक ही मेरा लक्ष्य था कि नई पीढ़ी को अनुभव के साथ साथ गढ़ने का काम प्रारंभ किया जाए और जो मूल होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उनको निरंतरता दी जाए। तो चाहे कार्यालय में उपस्थिति का विषय हो या बहुत तैयारी के साथ डिबेट में जाने वाली बात हो, या फिर पार्टी किस तरह से अपनी बात को जनता तक इफेक्टिव तरीके से पहुंच जाए, इन सारे विषयों पर मैंने पूरे परिश्रम और लगनशीलता से काम किया। मुझे कहने में गर्व है कि मुझे सभी नेतृत्व का और विशेषकर हमारे अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का निरंतर मार्गदर्शन मिला, जिसके तहत चलते हुए मैंने ये अपने लगभग 4.5 महीने का काम किया। दो सवाल और करूंगा, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इस समय पर। आजकल हम देखते हैं कि आमने सामने से ज़्यादा सोशल मीडिया में लड़ाइयाँ हो रही, वहीं से चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं। कैसी महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया का निश्चित ही एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक तो इसमें कोई बैरियर नहीं है, तो कोई भी कहीं पर भी स्वतंत्र एक पत्रकारिता कर सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जिस तरह की रीच है,
गांव हो या कस्बा हो या एक छोटी सी बस्ती हो, एक छोटा सा मोबाइल होगा जिसमें फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, यूट्यूब होगा, और इन सारे माध्यमों के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये संवाद का जो स्तर है, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी उन दलों में से है जिन्होंने सबसे पहले इस माध्यम की भूमिका को पहचाना और बहुत अच्छे से इस संवाद सेतु का हमने उपयोग किया है। आज भी हम मीडिया के जो पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, उनके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी बात को पहुंचाते हैं ताकि वो अंतिम जन तक पहुंचती है। तभी ये जो समाज का भेद है, जो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके आगे विकासवाद और राष्ट्रवाद अगर जीत रहा है तो उसका कारण ही है कि हमारी बात अंतिम जन तक ठीक ढंग से पहुंच पा रही है। मेरा आखिरी सवाल आपके पेशेंस से जुड़ा है, बल्कि पूरे मीडिया विभाग के। हम लोग देखते हैं आमतौर पे अलग अलग मीडिया कर्मी यहाँ आते हैं, अलग अलग चैनलों के, न्यूज़पेपरों के, आप लोगों के पास बैठते हैं, अरे फला जगह पे गड़बड़ हो रहा है, अरे वहाँ पे भाजपा ने कैंडिडेट खराब उतारे हैं, अरे वहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। ये कहीं ना कहीं पेशेंस रखना अपने आप में, एंटी इनकम्बेंसी की बात करना कि एंटी इनकम्बेंसी है, और इस चीज़ को रोके रहना और फिर उसके बाद कहना कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, हमारी ही सरकार बन रही है, कितना कठिन होता है और सरल भी क्या है इसमें? नहीं, देखिए, इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो मेरी माँ के संस्कार और मेरे दल के संस्कार। मेरी माँ सदैव हर आगंतुक को एक अतिथि के तौर पे देखती थी और कहती थी कि सौभाग्य का विषय अगर कोई आपके पास चल कर आए। और मेरे दल के जो संस्कार हैं वो सिखाते हैं धैर्यशीलता। तो जो आ रहा है उसकी बात को बहुत धैर्य से सुनना और उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हुए अपनी पार्टी के लिए आगे नीतियां बनाना, यही मैं आत्मसात करने का प्रयास करता हूं। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इन 4.5 महीनों में मुझे विभिन्न विभिन्न पत्रकार साथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन सबसे संवाद में जो मुझे सीखने को मिला है वो मेरे लिए भविष्य की और जीवन भर की पूंजी होगी। सरकार को लेकर कितने आश्वस्त? देखिए, मैं अंग्रेजी में एक लाइन को दोहराता हूं कि राइटिंग इज ऑन दी वॉल। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय इस बार सुनिश्चित है। सिर्फ इंतजार 3 तारीख का है। विकासवाद और राष्ट्रवाद की आंधी के सामने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और ये जातिवाद की राजनीति, ये तीनों ढह जाएगी और जीत प्रचंड होगी। तो अब अपना पंच सुनन आशीष अग्रवाल जी का प्रदेश मीडिया प्रभारी ही युवा चेहरा के रूप में जब मैं मीडिया विभाग की जिम्मेदारी दी गई, बहुत तरह तरह के सवाल उठे, बहुत तरह तरह की बात उठी। युवा लड़का है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, चलेगा या नहीं चलेगा, संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, लेकिन आज वही लोग तारीफ करते नजर आते हैं। चुनाव का समय है और बखूबी पूरे मीडिया सेंटर को संभाल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ करके बात करते हैं और अभी तक फिलहाल बहुत अच्छा सफ़र देखने को मिला है। तो आप लोग देखते रहिए बघेली टाइगर, सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। फिर से किसी शख्सियत के साथ आएंगे। धन्यवाद।